अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर जोलॉजी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से फर्स्ट ईयर जोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 में इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मज़ीद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो अपलोड किया जाएगा। याद रहे ये तमाम पॉइंट्स जो है वो न्यू बुक से जो है वो अपलोड किए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला पॉइंट, वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल। लिविंग सेल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ कौन सी होती है? तो आपका एमसीक्यू का आंसर जो होगा वो होगा वाटर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, लिविंग सेल कंटेन अ लिविंग मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। लिविंग सेल के अंदर जो लिविंग मैटर होता है उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। अब सेल के अंदर जो है वो वाटर तकरीबन कितना परसेंट होता है? 70 to 90% सेल का जो हिस्सा होता है वो होता है वाटर। If water is evaporated, the remaining mass of the cell is called dry weight. अगर पानी को अगर evaporate कर दिया जाए तो remaining cell का जो मास बचता है उसे क्या कहा जाता है? dry weight। आपका जो ऑप्शन होगा वो dry weight इसका आंसर होगा। अब उस dry weight के अंदर क्या होते हैं? मेजर 6 एलिमेंट्स ऑफ dry weight। पानी एवापोरेट कर दिया, पीछे जो मास बचा उसे ड्राई वेट कहा। अब ड्राई वेट के अंदर मेजर जो 6 एलिमेंट हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ये 6 मेजर एलिमेंट हैं जो ड्राई वेट ऑफ द सेल के अंदर पाए जाते हैं। फिर इसके बाद जो है मेन चीज़ के बोन इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो आपका एमसीक्यू का आंसर होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बॉन्ड इन प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन क्या कहलाता है? पेप्टाइड लिंकेज। बॉन्ड इन फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो ईस्टर लिंकेज कहला जाता है। बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है उसे कहते हैं फॉस्फोडाईस्टर, फॉस्फोईस्टर लिंकेज या डाईस्टर लिंकेज। बॉन्ड इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं? तो इसमें डिफरेंट लिंकेजेस होते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो ये बॉन्ड आपने याद रखने की, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड है, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड है, फैट और ऑयल में कौन सा, न्यूक्लिक एसिड में क्या और कॉन्जुगेटेड में क्या। फिर इसके बाद है ज्वाइनिंग ऑफ 2 मोनोमर्स विद द रिमूवल ऑफ वाटर। 2 छोटे मॉलिक्यूल जब आपस में ज्वाइन होते हैं और पानी का मॉलिक्यूल उससे रिमूव होता है, उस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का एग्जैक्ट अपोजिट जो है वो क्या है? हाइड्रोलाइसिस, जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं पॉलीमर वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है विद द एडिशन ऑफ वाटर। पानी उसमें शामिल होता है और वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। अब जो है वो कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, वो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो कौन से पॉलीमर का कौन सा मोनोमर है? जैसे मोनोमर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन किन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है? तो प्रोटीन बना हुआ है अमाइनो एसिड से। कार्बोहाइड्रेट जो है जिसमें ओलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड जो बड़े कार्बोहाइड्रेट हैं वो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, ये आपने याद रखना है। इसी तरीके से मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, ये टेम्परेचर याद रखना है। फिर इसके बाद जो है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू आपने याद रखनी है 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ये आपने वैल्यू याद रखनी है। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की मेन सोर्स जो है वो प्लांट्स हैं। अब इनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स में हम क्लासीफाई करते हैं रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूसिंग करने की सलाहियत रखती हैं और खुद ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखती हैं, वो आगे डिटेल में बात हुई है। तो रिड्यूसिंग शुगर की एग्जाम्पल याद रखनी है, माल्टोस और लैक्टोस रिड्यूसिंग शुगर हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आ जाता है सुक्रोज। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स की एग्जाम्पल आपके पास है स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज और काइटिन, ये आपने एग्जाम्पल याद रखनी है। फिर इसके बाद जो वो आयोडीन टेस्ट है कि ब्लू कलर टू आयोडीन, आयोडीन को जो ब्लू कलर में जो कन्वर्ट करता है वो स्टार्च कन्वर्ट करता है, आयोडीन को जो रेड कलर में कन्वर्ट करता है वो ग्लाइकोजेन कन्वर्ट करता है, और आयोडीन के कलर में कोई तब्दीली नहीं लाता, नो कलर टू आयोडीन, वो है सेलुलोज। तो ये तीनों याद रखना है, कौन ब्लू कलर दे रहा है, कौन रेड कलर दे रहा है और कोई नो कलर दे रहा है।
मोनोमर ऑफ काइटिन, काइटिन भी जो है वो पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और इसके मोनोमर का नाम याद रखना है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइड। ये जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे मिलकर जो है वो काइटिन बनाते हैं। मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये जो है वो क्या है, प्रोटीन की मेजर सोर्स हैं, ये याद रखना है। गोश्त, मछली, दूध और दाल, ये जो वो प्रोटीन की मेन सोर्स हैं। इंसुलिन इज कंपोज ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स, इंसुलिन के अंदर जो वो मेजर जो है वो 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनकी तादाद याद रखनी है। और टोटल अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं वो कितने हैं, 20 बेसिक अमाइनो एसिड, टोटल 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं जो मिलकर कितने प्रोटीन बनाते हैं, 10,000 के करीब जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 10,000 प्रोटीन। सिकल सेल एनीमिया क्या है, एबनॉर्मलिटी इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मलिटी की वजह से सिकल सेल एनीमिया वाली बीमारी होती है। फिर इसके बाद जो वो फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल आपने याद रखनी है, जो धागे की तरह लंबे प्रोटीन होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, सिल्क, स्पाइडर वेब, कैरोटीन इन नेल्स, हेयर्स, ये जो है वो फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल जो है वो एंजाइम, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन। लिपिड कंटेन ट्वाइस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के अंदर जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले में डबल होती है। 16 किलोग्राम ऑफ फैट कंटेन, ये बुक की लाइन है, ये आ सकती है पेपर में। 16 किलोग्राम ऑफ फैट के अंदर कितनी एनर्जी होती है, 144 एक्सपोनेंट 3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। टर्पिनोइड्स जो है वो लिपिड की टाइप है जो आइसोप्रीनोइड रिंग्स पर मुश्तमिल होते हैं और इस आइसोप्रीनोइड रिंग का फॉर्मूला C5H8 है। स्मॉल टर्पिनेट्स आर वोलेटाइल इन नेचर एंड प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेगनेंस, छोटे जो टर्पिनेट्स होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, बहुत जल्दी से इवापोरेट होते हैं और स्पेशल इनकी जो एक फ्रेगनेंस होती है, खुशबू होती है। इसकी एग्जांपल है लेमोनिन फ्रॉम लेमन ऑयल, लेमन ऑयल से जो लेमोनिन नाम की जो खुशबू निकलती है, पेपरमिंट से जो मेंथोल की जो खुशबू होती है, ग्रेन ऑयल जो है वो रोज से होती है, ये सारे के सारे टर्पिनेट्स की क्या है, एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स को सेरिब्रोसाइड्स कहते हैं क्योंकि दिमाग ब्रेन में पाया जाता है, और ग्लाइकोप्रोटीन को जो है वो म्यूकोइड्स पाया जाता है। पानी के अंदर जो है वो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है वो आपसे पूछा जाएगा, तो पानी के मॉलिक्यूल के आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोएलाइज ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट, पानी ऑयल के बड़े ड्रॉप को जो है वो जो लार्ज ड्रॉपलेट्स, बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स में तोड़ने की जो सलाहियत होती है पानी की, उस एबिलिटी को कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। मोस्ट एबुडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, सबसे ज़्यादा जो वो कुदरती तौर पर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो सेलुलोज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल विच कैरी आउट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, वो है न्यूक्लिक एसिड, इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ऑल अमाइनो एसिड हैव सेम फार्मूला एक्सेप्ट, तमाम अमाइनो एसिड उनका फार्मूला सेम होता है, सिर्फ रेडिकल ग्रुप का फ़र्क होता है। इसमें अमाइनो ग्रुप और ये सारे अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वगैरह सब सेम होते हैं, सिर्फ रेडिकल ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड के नाम चेंज होते हैं। ट्राईहाइड्रोऑक्सिल अल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन, ट्राईहाइड्रोऑक्सिल, ये बुक की एक्सरसाइज के कुछ MCQ है। ट्राईहाइड्रोऑक्सिल अल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन, जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है वो क्या है, ग्लाइसेरोल। फिर इसके बाद है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन पॉलीमर विच कंटेन 21 मोनोमर्स, 21 मोनोमर पर मुश्तमिल एक पॉलीमर है, उसको ब्रेक डाउन के लिए कितने पानी के मॉलिक्यूल चाहिए, 20 चाहिए। याद रखिएगा मोनोमर की जितनी तादाद होगी पानी के मॉलिक्यूल की तादाद एक कम चाहिए होगी, यानी 2 मोनोमर हैं जुड़ गए, उनको तोड़ने के लिए एक पानी का मॉलिक्यूल चाहिए, 3 जुड़ेंगे तो 2 चाहिए होंगे, 4 जुड़ेंगे तो 3 चाहिए होंगे, मतलब जितने भी मोनोमर की तादाद आपको दी जाए एक तादाद कम करके आपका पानी के मॉलिक्यूल का आंसर होगा। स्टार्च एंड सेलुलोज बोथ आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च और सेलुलोज दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर इन नेचर, एंजाइम कौन सा प्रोटीन है, ग्लोबुलर इन नेचर। अब एंजाइम वाले चैप्टर के पॉइंट शुरू हो गए। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर इन नेचर, मोस्ट एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ज़्यादातर एंजाइम्स जो वो प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो RNA के बने होते हैं जिन्हें हम राइबोजाइम कहते हैं। एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक इन नेचर हैं और स्पेसिफिक इन फंक्शन हैं, यानी हर चीज़ के लिए एक मखसूस जो है वो एंजाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम तमाम कंपाउंड पर एक्ट करना शुरू करे। एंजाइम्स में जो है वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं, तो उस एंजाइम को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। जिसका नॉन प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। प्रोटीएस एक्ट ऑन प्रोटीन, प्रोटीएस जो एंजाइम है वो प्रोटीन पर एक्ट करता है, और प्रोटीएस की एग्जांपल आपने याद रखनी है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो है वो प्रोटीएस के एग्जांपल हैं। लाइपेस वो एंजाइम होते हैं जो लिपिड पर एक्ट करते हैं, और ग्लाइकोसाइडेस वो एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं।
न्यूक्लियस जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड पर एक्ट करते हैं। और फिर इसके बाद लॉक एंड की मॉडल जो है वो एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट ने पेश किया था। इंड्यूस फिट मॉडल कोशलेन नाम के साइंटिस्ट ने पेश किया था। इनके नाम याद रखने हैं। ह्यूमन एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इंसान ह्यूमन एंजाइम जो है वो हाईली एक्टिव होते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीटली डीनेचर होते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनकी एक्टिविटी मिनिमम होती है। जबकि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो हैं उनके पास कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम काम करते हैं, इसीलिए वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। मेजॉरिटी ह्यूमन एंजाइम वर्क इन द पीएच ऑफ, ज़्यादातर ह्यूमन एंजाइम जो होते हैं वो 7 to 8 की पीएच पे काम करते हैं। जबकि कुछ एक्सेप्शन है जिसमें पेप्सिन की जो ऑप्टिमम पीएच है वो 1.4 है। रेंज पूछी जाए तो आपका रेंज अगर पूछी जाए तो 1.5 से लेकर 2.5 इसकी क्या होती है, रेंज होती है। फिर इसी तरीके से जो है वो अमाइलेज जो है, अमाइलेज की जो ऑप्टिमम पीएच है वो 8.5 है। पेनिसिलिन जो है वो कम्पिटेटिव, देखिए ये सारे टॉपिक तो हो चुके हैं ना, कम्पिटेटिव नॉन कम्पिटेटिव, सिर्फ एग्जांपल उठा रहे हैं जो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। पेनिसिलिन जो है वो कम्पिटेटिव इनहिबिटर है फॉर एंजाइम्स विच कंस्ट्रक्ट सेल वॉल। सेल वॉल बनाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उन बैक्टीरिया के अंदर जो पाए जाते हैं उन एंजाइम को कम्पिटेटिव तरीके से वो क्या करता है, इनहिबिट करता है। क्योंकि इनहिबिटर की अलग टाइप्स पढ़ते हैं ना, कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव, तो आपसे पूछा जाएगा कि पेनिसिलिन इसकी कौन सी टाइप है, तो आपका आंसर होगा कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। तो याद रहिए हमारा लेक्चर नंबर 1 यहाँ जाकर मुकम्मल होता है। लेक्चर नंबर 2 में हम मजीद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो उन तमाम पॉइंट्स को भी आपने अच्छे से याद रखना है फॉर बोर्ड एग्जाम एमसीक्यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।